देखिए एक बात समझिए, इसमें जितने प्रकार के भी दुर्गुण हो सकते हैं सुग्रीव में हैं। आलसी है, भोगी है, विलासी है, कायर है, भगोड़ा है, सब है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है, इसकी मित्रता श्री हनुमान जी से है। ये हनुमान जी की बातों पर बहुत विश्वास करता है। बोले आप जो कहोगे सो मैं करूंगा, आप जाओ जरा बताना, इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा, नहीं तो रुक जाऊंगा। इसकी हनुमान जी से मित्रता है, हनुमान जी की बातों पर इसको भरोसा है। बस यही एक इसके अंदर गुण है, और यही गुण इसको भगवान के निकट ले जाता है, भगवान का प्रिय बना देता है, भगवान का सेनापति बन जाता है। ये व्यक्ति भगवान का सबसे प्रिय हो गया सुग्रीव, केवल हनुमान जी के कारण से, केवल हनुमान जी के। हनुमान जी संत है, और यहाँ हमारे लिए ये संकेत है। देखो दुर्गुण होना स्वाभाविक, हम संसार में आए हैं, कितने भी सावधानी से चलिए, कितने भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर बचकर चलिए, और कहीं ईंट मिट्टी कीचड़ में कहीं प्रवेश भी मत करिए, फिर भी सड़क पर चल रहे हैं। हम तो कीचड़ में नहीं जा रहे, लेकिन कीचड़ की सनी हुई कार हमारे पास से निकली और चलते समय उसके छींटे कपड़ों पर पड़ गए तो दाग आते ही हैं। हम तो नहीं कीचड़ में जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से कीचड़ के दाग आ गए। तो दुर्गुण होना ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे लोगों में भी दुर्गुण होते हैं। आपने देखा है, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी आपने चिलम पीते देखा होगा, कई बार गालियां देते देखा होगा, ऐसी भद्दी गाली। और बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन है तो कुछ न कुछ भगवान और डिटोना लगाए रखता है। जैसे सुंदर से बच्चे को माँ स्नान वगैरह करा के थोड़ा काला टीका लगा देती है, तो भगवान भी नजर न लगे भक्त को एक आधा काला टीका कुछ न कुछ लगा देता है। पर सुग्रीव की बात अगर पसंद आती है तो उसका पालन करिए। गुण दुर्गुण हो सकते, आप दुर्गुण छोड़ने में कोई ताकत मत लगाइए, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन आप किसी संत से मित्रता कर लीजिए, बस इतनी कर लीजिए। दुर्गुण छोड़ने में ताकत लगाने की बजाय आप किसी साधु से, किसी महात्मा से मित्रता करना शुरू कर दीजिए। और संत से जब मित्रता हो जाती है तो वही संत किसी दिन भगवंत से मित्रता करा देता है। बोले भगवान है तो ये गड़बड़ है, तो ये जरा ऐसा ही, लेकिन अब शरण में आए प्रभु, कृपा करो रघुवीर, कृपा कर दो। अहिल्या जी जैसी नारी ने अपराध किया, अक्षम्य अपराध था, अक्षम्य अपराध था, अनजाने में होता क्षमा हो सकता था। अहिल्या जी ने जानबूझकर अपराध किया था, इंद्र से व्यवहार किया था। इसके बाद भी भारत का साधु हाथ पकड़कर भगवान को ले गया, राघव जो हो गया सो हो गया, अब कृपा करो रघु, कृपा करो। तो हनुमान जी जैसे संत से अगर मित्रता हो जाए, फिर भगवंत से मित्रता होने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है। अब हनुमान जी का यहाँ प्रवेश हो रहा है। अब राम कथा के मंच पर लीला में पार्ट के नाते से अब हनुमान जी का प्रवेश हो रहा है राम कथा के अंदर। और हमको सबको मालूम है कि श्री हनुमान जी राम कथा के मुख्य संरक्षक हैं। बिना हनुमान जी की इच्छा के, बिना उनकी कृपा के राम कथा कहीं होती नहीं। उनकी जब इच्छा होती है तो किसी न किसी के कान में कह देते हैं। अम्मा जी को कान में कह दिया होगा कि अम्मा जी कथा सुनने की इच्छा हो रही है, थोड़ा पंडाल वगैरह लगवा दीजिए, जरा रामनिवास जी को, कैलाश जी को बुलाकर, को मुकेश जी आदि को कह दीजिए कि थोड़ा सी व्यवस्थाएं कर दें, बैठकर कथा सुनने की इच्छा हो रही है। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, बिना श्री हनुमान जी की कथा होती।